नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आलू के मूल्यों पर किलोग्राम का क्वेश्चन लिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो किलोग्राम का छोटा यूनिट ग्राम है ना, उसका हिसाब करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीक़ा से अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को या अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 4 केजी। तो आपको पता होगा कि के से होता है किलो और जी से होता है ग्राम, यानी शॉर्ट में इसको केजी लिखा जाता है और फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। यानी 4 किलोग्राम आलू का मूल्य 64 रुपये है, तो 300 ग्राम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, 4 किलोग्राम का मूल्य दिया है, 300 ग्राम का मूल्य पता करना है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना काफ़ी आसान होता है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया रहता है सॉल्यूशन में उसी को सबसे पहले लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया है, 4 केजी का मूल्य 64 रुपये, तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 4 केजी और इसका मूल्य 64 रुपये दिया गया है क्वेश्चन में, और हमको निकालना है 300 ग्राम का और दिया है 4 किलोग्राम का। कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना होगा। अगर 1 यानी 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं ना, उसके बाद हम उसको 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और तब जाकर हमारा 300 ग्राम का मूल्य आसानी से निकल पाएगा। तो देखिए करना क्या है, जहाँ पर है 4 केजी, यहाँ पर डायरेक्ट आपको 1 केजी कर देना है। अब देखिए बराबर का में क्या है, 64 है, तो 64 लिखेंगे। अब देखिए 4 की जगह पर मैंने 1 कर दिया है, तो ये जो 4 है बराबर के लेफ्ट साइड में है और 4 और केजी के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। और आपको पता होगा कि जब भी बराबर के लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या हो, अगर गुना में हो तो उसको बराबर के राइट में लाते हैं, तो भागा में यानी इसके बाटा में यहाँ पर लग जाएगा। और रुपए है तो रुपए का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए 4 से कटेगा 64, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 4 छके 24, इसमें से 2 इसमें जाएगा तो 24 हो जाएगा ना, यानी 16 चौके 64 हो जाएगा। यानी 1 केजी जो आलू है उसका मूल्य हमारे यहाँ पर 16 रुपये निकल गया है। अब देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य 16 रुपये निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, 300 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो करना क्या है, सिंपल से काफ़ी आसान। जहाँ पर 1 किलोग्राम, यहाँ पर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम के बराबर क्या होता है ना, 1000 ग्राम। यह आपको याद कर लेना है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1 केजी का मूल्य 16 रुपये है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 16 रुपये ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपये को पैसा में। अब देखिए हमको 300 ग्राम का मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालें? तो देखिए अगर हम यहाँ से 100 ग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं ना, तो 300 ग्राम का मूल्य निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 100 ग्राम का मूल्य आखिर निकलेगा कैसे, इस जीरो को हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, बराबर है, और बराबर मतलब क्या होता है, बाटा होता है, और बाटा में संख्याएं कटता है तो बराबर में भी कटेगा, बात है ना। अब देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में 1 जीरो काटेंगे तो इसका इफेक्ट बराबर के राइट में क्या पड़ेगा, जो भी नंबर दिया गया है ना, इसमें दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अगर 2 जीरो काटेंगे तो 1 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यह नियम होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 100 ग्राम का मूल्य 1.6 रुपये निकल कर आ गया। हमको निकालना है 300 ग्राम का मूल्य। तो करना क्या है, 300 ग्राम में पहला संख्या क्या है, 3 है। उसी 3 से क्या करना है, यहीं पर बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है, 100 लिखेंगे, 100 गुने 3 ग्राम है तो ग्राम। यहाँ पर क्या है, 1.6 रुपये गुने 3 रुपये है तो रुपये। अब देखिए जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 ग्राम, और यहाँ पर देखिए 1.6 का गुना करना है 3 में, तो 16 तिया हो जाएगा आपका 48। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे,
यानी 300 ग्राम का मूल्य 4.8 रुपये हो गया और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 300 ग्राम का जो मूल्य होगा ना 4 रुपये होगा और पॉइंट का राइट में जो होता है पैसा होता है 4 रुपये 8 पैसा नहीं, 4 रुपये 80 पैसे इसको बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है और जीरो हम लगा सकते हैं। यानी 300 ग्राम का मूल्य हमारा यहाँ पर निकल गया। और इसी तरीक़ा से आप भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।